वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी का पीसीएस 2021 का जीएस 2 का मेंस का पेपर देख लेते हैं। अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2022 या 23 या फिर पीछे वाले भी अगर आपको जो पेपर है वो सब देखने हो, यहाँ पे फाइल सेक्शन में दिए हुए हैं। ये वाला चैनल तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं तो यूट्यूब में नोटिफिकेशन नहीं आता, यहाँ पे जरूर ज्वाइन करके रखिए। और पीसीएस 2022 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे की, तो भैया ये डेली फ्री क्विज होती है, इसको तुरंत फॉलो कर लीजिए। ये जीएस पेपर 2 की पीडीएफ दी हुई है, यहाँ पे लिंक में भी दी हुई है। चलिए यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए पेपर बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे था, जैसा 2018-19-20 का अगर आप देखें पैटर्न तो उसी लाइन पे चल रहा है। थोड़ा सा एनालिटिकल जरूर बनाने की कोशिश करी गई है, हालांकि कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली सिलेबस में ही मेंशन्ड है। देखिए सिंपल बात, जिंदगी का फंडा यही है कि अगर जिसने पढ़ाई करी है, जिसने लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप में, उनको पेपर आसान लगा होगा। और जिसने पहली बार ही वहां पे आंसर राइटिंग करी है जाके सीधा पेपर में, तब जरूर कठिन लगे। हालांकि पेड ग्रुप वाले जितने भी हैं हमारे, हमने सबसे बात करी है भी, और प्लस जितने भी क्वेश्चन हमने कराए थे जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 में, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन उसी से आए जो हमारे मटेरियल को कवर करता है। कॉम्प्रिहेंसिव जिन्होंने पैकेज लिया होगा कि मतलब टोटल स्टडी मटेरियल वाला भी और आंसर राइटिंग वाला भी, जिन्होंने दबा के आंसर राइटिंग करी है, हमने लास्ट तक करवाई है, उनका आराम से अच्छा हुआ हो। बाकी भैया रिजल्ट आएगा तब तो बताएंगे ही, और बाकी सारे प्रूफ अभी टेलीग्राम में हम दे रहे हैं कहां से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, टेंशन मत लीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूपीपीएससी का वन स्टॉप डेस्टिनेशन है और इकलौता ऐसा संस्थान है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जहां से प्री मेंस इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी हो सकती है। देखिए इसमें वही 20 क्वेश्चन आते हैं हर बार, 10 आएंगे आपके 125 वर्ड वाले, 10 आएंगे 200 वर्ड वाले। अभी एक और चीज है मैं आपको बता दूं, 2018, 19, 20, 21 के 4 साल के टोटल पेपर के एनालिसिस हम लोग देंगे। मेंस के आंसर राइटिंग हम लगातार करते जा रहे हैं। पैटर्न हमने जो है बदला है, अभी हाइल्ड वाले हमारी सीरीज चलती है, उसके साथ साथ अब एक क्वेश्चन के लिए एक पूरा वीडियो होता है ताकि उसकी डिटेल एनालिसिस करी जा सके। और कई क्वेश्चन वहां से डायरेक्टली आ गए, आप चाहे तो भैया मेंस के आंसर राइटिंग वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें छोड़ना नहीं है। पहला क्वेश्चन आया रोल ऑफ एनजीओ, सीधा सीधा सिलेबस का क्वेश्चन है भैया, ठीक है। तो ऐसा कोई अगर किसी को लग रहा है बिल्कुल ऐसा बहुत ही ज्यादा डीप एनालिसिस घुस के अगर पूछा गया, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिशियल सिलेबस अगर आप ध्यान से पढ़ो उसी के अनुरूप हमारा कोर्स भी डिजाइन है, आंसर राइटिंग भी हम करवाते हैं। बस सिंपल बात है, ऑफिशियल सिलेबस को ही फॉलो करना पड़ता है। अगर यूपीपीएससी निकालना है ना तो भैया ऑफिशियल सिलेबस के और प्लस जो लेटेस्ट पैटर्न है और ट्रेंड उनको फॉलो किया करो। कोचिंग कुछ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री इनिशिएटिव को भी अगर आप फॉलो कर ले, मेंस आंसर राइटिंग वाले प्लस पिक्स रिवीजन ये सब वाले, तो भी आराम से हो सकता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमने करवाए हुए हैं। सिटीजन चार्टर कितने बार वीडियो दिया हुआ है, बाकायदा कई बार इस पे वीडियो दिया हुआ है, कई वाले कीवर्ड और सब कुछ बताया गया है, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन तो हमने आंसर राइटिंग में जो कराए थे सेम टू सेम आए क्वेश्चन। अब देखिए ये वाला जो है, ये क्वेश्चन अभी इलेक्शन हुआ था और चुनाव में इस बार यूपी में जो इलेक्शन हुआ है, जैसे सरकार ने जो अपनी पॉलिसी थी उनकी कि सबको भैया फ्री में राशन दो और वो दो, तो एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि इसीलिए सरकार वापस आई है। तो ये उसी से रिलेटेड है, हालांकि कोई भी पॉलिटिकल एंगल नहीं लिखना था, ये ध्यान रखिएगा। वहां पे बस क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें न्यूट्रल होकर लिखनी थी, बस यही तो खेल है। इसीलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि आपके पास विचार तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन एक साथ लिखते हुए, हर एक क्वेश्चन की शब्द सीमा को मेंटेन करते हुए पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर, थोड़ा सा वहां चैलेंजिंग होता है। उसके लिए हमने लगातार ग्रिलिंग के लिए बोला था अपने पेड ग्रुप में, लगातार हमारी टेस्ट सीरीज भी हमने कराई थी। ये प्रीएम्बल क्या जो है, ये प्रीएम्बल के बारे में ज्यादातर अभी आप देखें प्री हो चाहे मेंस हो, लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमने इसको बाकायदा वीडियो भी बनाया हुआ है, इस पे लक्ष्मीकांत का भी बनाया हुआ है, बेसिक फीचर वाले भी बनाए हुए हैं। फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर और स्टेट, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन की नहीं, बिल्कुल सिलेबस में लिखा हुआ है साफ साफ। फिर भैया पॉलिटिकल पार्टी का क्या इंपैक्ट और रोल है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, क्या क्या रोल है पार्लियामेंट्री कमेटी का फंक्शनिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट में, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सिलेबस से। G20 वाला करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। मेन थीम क्या थी भैया G20 की, ये वाले पूरा बताना है, ठीक है। क्या चाइनीज का रोल क्या है भैया, जो इंडिया और नेपाल के रिलेशन बीच में स्ट्रेंड हुए, थोड़े से खटपट हुई, ये सारा लेटेस्ट करंट अफेयर का ही है। आगे का मेंस देख रहा है तो भैया आगे का मेंस अगर आपको देना है, एक बात ही समझ लीजिए, पीसीएस मेंस में करीबन 1-1.5 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है। ये सब हमने बाद में पीआईबी कंपाइलेशन और उसमें भी काफी सारी चीज दी थी। मेजर चैलेंजेस क्या है यूपी के रिवेन्यू सिस्टम के, तो ये हो गया भैया 125 वर्ड वाले, ठीक है। पूरा बाकायदा मॉडल आंसर के साथ देंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी बस एक नॉर्मल एनालिसिस कर रहा हूं मैं। अब देखिए इस पूरे पेपर में यूपी का एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मतलब पूरा का पूरा यूपीएससी का पैटर्न है। ये हालांकि ये पेपर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का ज्यादा कोई वो नहीं है। एक क्वेश्चन ये छोटू सा भले दे दिया गया है, मेजर चैलेंजेस बिफोर रिवेन्यू सिस्टम ऑफ यूपी, बाकी कोई बहुत बड़ा जो है वो नहीं दिखा गया, मतलब कोई ऐसा चेंज नहीं। GS1 में थोड़े बहुत थे क्वेश्चन, लेकिन GS2 में नहीं। फिर ये रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, अरे यार ये सीधा सीधा सिलेबस का क्वेश्चन है। ये मैंने बताया था आपको पिछली बार
बार भी एनालिसिस में कि यूपीपीएससी वाले क्या कर रहे हैं, जो ऑफिशियल सिलेबस में जीएस 1 2 3 4 में पॉइंट लिखे हुए हैं वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। इसीलिए आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारा 2022 का कोर्स भी चल रहा है आगे के लिए। ये देखिए सीबीसी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ना, क्या क्या लिमिटेशन है, इस सारा चीजें अगर आप जो है नॉर्मल बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो तो कर सकते हैं। मनरेगा वाला फिर से क्वेश्चन आया है कि कैसे ये रूरल पावर को जो है सॉरी मतलब ग्रामीण गरीबों को गरीबी कम करने का अधिकार देती है। ये सारी चीजें स्ट्रक्चरल जो है वो फेडरल है, स्ट्रक्चर जो है ये फेडरल है, लेकिन इसकी सोल यूनिट। फिर ये वाला क्वेश्चन तो मुझे लगता है ये पहले भी कई बार आ चुका है। क्या क्या मेथड्स हैं पार्लियामेंट जिनसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, तो आप लोग भी बता सकते हैं। बताइए जल्दी कमेंट करके क्या क्या कीवर्ड्स इसमें लिखे आपने, या फिर अगर आपने दिया होता तो क्या क्या लिखा होता। पंचायती राज में की जो व्यवस्था है उसमें क्या क्या लिमिटेशन है, उसी की समस्याओं का विश्लेषण करना है। और 73 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जिससे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई थी, तो भैया वो कितना सफल रहा है उसकी एनालिसिस करनी थी। सीधा सीधा आर्टिकल का क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट कई सारे आर्टिकल आते रहते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, हम डेली कराते हैं ओनली करंट अफेयर में। डेली करंट अफेयर के लिए सिर्फ हमारा ओनली करंट अफेयर फॉलो करना चालू कर दीजिए बस, और कहीं से न्यूज देखने की जरूरत नहीं यूपीपीएससी की। आर्कटिक काउंसिल का सीधा सीधा आया है शॉर्ट नोट, ठीक है। इंडिया की सॉफ्ट पावर पॉलिसी के रीजन क्या है, क्यों इंडिया अफगानिस्तान में सॉफ्ट पावर पॉलिसी की डिप्लोमेसी कर रहा है, आखिर का फायदा है, रीजन बताने, ध्यान से देखना था क्वेश्चन को, लिबिन लिबिन ना करना, बिना पढ़े ही जो है लिख दी है, ऐसा तो नहीं करा हो ना। अब्राहम अकॉर्ड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया, तो ये है टोटल के जीएस 2 का पेपर, अभी पूरा एनालिसिस दिया जाएगा। यूपीपीएससी के लिए प्री के लिए और मेंस के लिए हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। ये नंबर है 7523864455 8564880530 9660666089। इन पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। ये देखिए यूपीपीएससी की मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की हमारी प्लेलिस्ट है भैया, इसको फॉलो कर लो। सारे वीडियो फ्री में रहते हैं और पहले ही जोड़ दिए जाते हैं, लिस्ट में रहते हैं, लगातार तैयारी कराते हैं, बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव चलते जा रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। डेली करंट अफेयर की एनालिसिस होती है ओनली करंट अफेयर में, सिर्फ यही वाला फॉलो कर लीजिएगा। यूपीपीएससी स्पेसिफिक सिर्फ यहीं पे पढ़ाया जाता है, सिंपल बात।